आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे तलपट या परीक्षा सूची किसे कहते हैं, है ना। तो तलपट को इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ, है ना। तो इसको बनाने की आवश्यकता, उद्देश्य तथा विशेषताओं को भी यहाँ पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, है ना। तो तलपट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर, है ना, दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए खातों की शुद्धता की जांच। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम दोहरी लेखा प्रणाली के आधार से जो मतलब खाते बनाते हैं यहाँ पे उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए यहाँ पे तलपट की आवश्यकता होती है ना, है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, क्योंकि खातों को बंद करने के पश्चात दोहरी लेखा प्रणाली का अगला चरण अंतिम खाता बनाना होता है ना। दोहरी लेखा प्रणाली यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का अगला चरण क्या होता है, अगला चरण यही होता है कि अंतिम खाता आपको बनाना है यहाँ पे। इससे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है ना। अंतिम खाता के बाद व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के पूर्व खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना वे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है यहाँ पे ना। खाता बही में खातों को एक निश्चित तिथि को बंद कर इनका शेष निकाला जाता है ना। तो खाता बही में खातों को एक निश्चित तिथि पर बंद कर इनका शेष निकाला जाता है। इस शेष के आधार पर एक सूची तैयार कर खातों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है ना। शेष निकाला जाता है यहाँ पे जो भी है ना, मतलब खाता बही में खातों की निश्चित तिथि को बंद कर, है ना। खाता बही में खातों को क्या कर जाता है, एक डेट आती है जिसमें उस डेट में, पर्टिकुलर डेट में बंद कर दिया जाता है ना, और शेष निकाला जाता है। और इस शेष के आधार पर एक सूची तैयार कर खातों की गणितीय शुद्धता, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तलपट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, गणितीय शुद्धता क्या करना है यहाँ पे, गणितीय शुद्धता की क्या करना है यहाँ पे, जाँच करना है ना, गणितीय शुद्धता की जांच करना है यहाँ पे। तो इस सूची को तलपट या परीक्षा सूची कहा जाता है। इस सूची को तलपट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, परीक्षा सूची बोलते हैं ना। इसे परीक्षा सूची इसलिए बोलते हैं, देखो, है ना, परीक्षा सूची किसको बोलते हैं, तलपट को बोलते हैं। मतलब तलपट का एक नाम क्या है यहाँ पे, परीक्षा सूची, है ना। परीक्षा सूची, है ना, परीक्षा सूची भी तलपट का एक नाम, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, परीक्षा सूची इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खातों की सूची की परीक्षा या जांच करता है ना, खातों की सूची की परीक्षा करता है या जांच करता है। तलपट खाता बही के विकलन तथा समाकलन पक्ष को लेकर बनाया गया एक परीक्षण है। तलपट खाता बही विकलन, है ना, और समाकलन पक्ष है। विकलन मतलब क्या हो जाएगा आपका, है ना, समाकलन मतलब क्रेडिट, विकलन मतलब डेबिट, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष को मिलाकर बनाया गया एक परीक्षण है यहाँ पे, जिसका प्रयोग बहियों के अंकगणितीय शुद्धता की जाँच करने से किया जाता है ना। क्या, मैथमेटिकल, है ना, जो भी एरर रहता है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है यहाँ पे। तलपट के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष का योग क्या होना चाहिए यहाँ पे, समान होना चाहिए, है ना। यदि दोनों पक्ष योग समान नहीं है तो इस बात का सूचक है कि खतौनी करने में अवश्य क्या हुई यहाँ पे, भूल हुई। खतौनी मतलब छटनी, है ना, खतौनी खाता बही से करते हैं यहाँ पे। तो खतौनी कर समय ये माना जाता है कि कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है ना। विशेषता क्या क्या होती है इसकी यहाँ पे, सबसे पहले तो एक डेट को तैयार किया जाए, सभी खातों को बंद करेंगे, डेट में से क्या करेंगे, तैयार करेंगे यहाँ पे। यह एक सूची का विवरण है यहाँ पे, ये खाता नहीं है ना, खाता नहीं, ये क्या है यहाँ पे, सूची का क्या है, विवरण है, खाता नहीं है। खाता बही की खतौनी करते हैं और खाता बही के आधार पर क्या करते हैं यहाँ पे, अपन तलपट तैयार करते हैं यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। योग विधि से तैयार तलपट का योग और नकल बही के योग के बराबर होता है ना। तो योग विधि से तैयार तलपट का योग, है ना, योग विधि से हम जो तलपट तैयार करते हैं उसका योग नकल बही के योग के क्या होता है यहाँ पे, बराबर होता है ना। तो योग विधि के तलपट का योग और नकल बही के योग के क्या होता है, बराबर होता है यहाँ पे, है ना। तो ये योग और ये योग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसमें डेबिट तथा क्रेडिट का योग क्या होता है, बराबर आता है यहाँ पे। समाकलन, विकलन और समाकलन का योग क्या था, बराबर आता है। इसी साथ गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। पता है अपने को यहाँ पे तलपट के साथ अंतिम खाता बनाया जाता है ना। तलपट करेंगे यहाँ तभी अंतिम खाता बना पाएंगे यहाँ पे। जैसे शुद्धता की जांच होगी तो क्या कर लेंगे अपन यहाँ पे, अंतिम खाता बना लेंगे। अंतिम खाता के बाद यहाँ पे व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। और उसके लिए गणितीय शुद्धता की जांच करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। आवश्यकता उद्देश्य क्या क्या यहाँ पे, तलपट को परीक्षा सूची बोलते हैं, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि तलपट के माध्यम से खातों के अंकगणित शुद्धता की जांच की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या आवश्यक क्यों है यहाँ पे, है ना। दोहरी लेखा प्रणाली की जांच करते हैं यहाँ पे, गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं यहाँ पे। अंतिम खातों के लिए सामग्री, है ना, अब आपको अंतिम खाता बनाना है यहाँ पे, फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए सामग्री चाहिए, तो सामग्री आपकी यहीं से निकलेगी, है ना। व्यावसायिक निष्कर्ष में सहायक यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे, है ना, बिजनेस जो भी अपन यहाँ पे कंक्लूजन पहुँच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सहायक है ना। तो व्यावसायिक निष्कर्ष में सहायक होती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि शुद्धता जहाँ, है ना, जहाँ शुद्धता रहेगी वहीं पे बिजनेस क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा ना। तो शुद्धता क्या बोला यहाँ पे, बहुत जरूरी है ना, शुद्धता बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये तलपट के माध्यम से किया जाता है ना। अतः कहा जा सकता है कि व्यापार में व्यापारिक परिणाम निष्कर्ष को जानने से पूर्व आपके खातों की गणितीय शुद्धता की जाँच कर ले जाना चाहिए, जिससे व्यापारिक परिणाम गलत प्राप्त ना हो, है ना। अगर व्यापारिक परिणाम गलत प्राप्त नहीं होंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे, और आपका व्यापार क्या होगा, आगे बढ़ेगा।
जाएगा ना। तो ये तलपट के माध्यम से ही गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है यहाँ पे, और शुद्धता के कारण यहाँ पर व्यापार क्या हो पाता है, यहाँ पे आगे बढ़ पाता है ना, क्योंकि आपका जो भी है ना जो खाते हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। तो इससे कुछ भी यहाँ पे भविष्य के लिए आपको निष्कर्ष निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, है ना। तो तलपट बनाने की विधियाँ क्या क्या है ना, विधि कौन कौन सी यहाँ पे, प्रत्येक विधि के गुण दोष सहित व्याख्या करना है ना, गुण दोष भी बताना है ना। तो तलपट बनाने की विधि यहाँ पे मतलब 4 विधियाँ हैं। तलपट बनाने की कितनी विधियाँ हैं, टोटल 4 विधियाँ। पहली बात तो यहाँ पे योग विधि यहाँ पे, है ना। उसके बाद शेष विधि यहाँ पे, उसके बाद योग प्लस शेष विधि, है ना। और समान योग वाले खातों को, जैसे समान योग वाले खाते हैं तो उसको छोड़ते हुए, है ना, छोड़ते हुए यहाँ पे योग विधि, है ना। समान योग वाले खातों को छोड़ते हुए योग विधि। तो पहले क्या बोला यहाँ पे, योग विधि टोटल मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा, शेष विधि। दूसरा दोनों को मिक्सचर यहाँ पे योग विधि और शेष विधि यहाँ पे, और समान योग वाले खातों को छोड़ते हुए क्या बोला यहाँ पे, योग विधि, है ना। तो योग विधि क्या होती है यहाँ पे, सबसे पहले योग विधि देखते हैं यहाँ पे। पहली क्या है यहाँ पे, योग विधि। योग विधि क्या होती है, इस विधि में सर्वप्रथम खाता बही में प्रत्येक खाते का डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष को अलग अलग जोड़कर उनका योग निकाला जाता है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डेबिट पक्ष है और यहाँ पे क्या है अपना क्रेडिट पक्ष है, तो उनको क्या करेगा, अगर लास्ट में जोड़ा जाएगा यहाँ पे, उनको लास्ट में जोड़ा जाएगा यहाँ पे, उनका योग निकाला जाएगा। और तलपट में संबंधित खातों के समक्ष डेबिट पक्ष में उनका डेबिट योग तथा क्रेडिट पक्ष के समक्ष उनका क्रेडिट योग लिखा जाएगा ना। तो यहाँ डेबिट योग लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्रेडिट योग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अपना डेबिट योग लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या निकलेगा, अपना क्रेडिट योग लिखेंगे ना। तो ये डेबिट योग हो जाएगा अपने यहाँ पे, और ये अपने क्या हो जाएगा, क्रेडिट योग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए गुण, है ना। यह विधि सरल है, ठीक है। इनमें खातों को शेष निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि योग मेथड है यहाँ पे। शेष विधि तो इसके बाद वाली है। इस विधि से नकल बही की शुद्धता की जांच हो जाती है, क्योंकि इस विधि से तलपट का योग नकल बही के योग के क्या होता है, बराबर होता है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तलपट का योग, है ना, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तलपट का योग नकल बही के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा अपने, देखते हैं आगे, है ना। इसमें योग नकल बही के योग के बराबर होने के कारण त्रुटि की संभावना क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना, है ना। श्रम अधिक लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जोड़ घटाव इतना करोगे कि आपको क्या हो जाएगा, श्रम बहुत अधिक लगेगा। यहाँ पे पूरे खाते का योग करने में अधिक समय लगता है ना। श्रम तो लगता है यहाँ पे अधिक, यहाँ पे प्लस समय भी अधिक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जो योग विधि इसकी खामियां है ना। अब शेष विधि देखते हैं यहाँ पे, बैलेंस मेथड। यहाँ पे तलपट बनाने के लिए इस विधि में खाता बही, ये बैलेंस मेथड क्या हो जाएगा, तलपट बनाने की इस विधि में खाता बही के प्रत्येक खातों का शेष निकाला जाता है। जितने भी खाते हैं प्रत्येक खातों का शेष निकाला जाता है, और प्राप्त शेष या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। प्राप्त शेष या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ डेबिट होगा या तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। प्राप्त शेष है ना, डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे प्राप्त डेबिट शेष को तलपट के डेबिट पक्ष में तथा प्राप्त क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में, जो भी यहाँ पे डेबिट शेष है ना, जो भी शेष निकला है यहाँ पे इसको डेबिट से, है ना, डेबिट पक्ष में यहाँ पे डेबिट शेष लिखेंगे यहाँ पे, और क्रेडिट वाला क्रेडिट शेष क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। यहाँ दोनों जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेष लिखेंगे ना, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है ना। साथ ही जिन खातों के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है उन्हें तलपट में शामिल नहीं किया जाता है ना। साथ ही जिन खातों के दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है ना, दोनों पक्षों का योग बराबर होता है, उन्हें तलपट में शामिल नहीं किया जाता। यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है, यह सर्वाधिक क्या प्रचलित विधि है। अंतिम खाता शेष विधि के तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे अंतिम खाता लास्ट में तैयार तो करनी है, तो उसको शेष विधि के तलपट के आधार पर क्या करेंगे, तैयार करेंगे ना। यह विधि सुविधाजनक है, बहुत ही प्रचलित विधि है यहाँ पे। इस विधि का आकार छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकप्रिय विधि है, क्योंकि इसमें जोड़ ज़्यादा करने नहीं पड़ा, जो शेष है उसका हम जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें श्रम समय दोनों की बचत होती है। यहाँ पे अंतिम खाता शेष विधि के तलपट से तैयार किया जाता है। अंतिम खाता क्या बोला मैंने यहाँ पे, अंतिम खाता जो है यहाँ पे शेष विधि के तलपट से तैयार किया जाता है। छोटा आकार होने के कारण त्रुटियाँ भी बहुत कम होती है भाई, इसमें त्रुटियाँ भी क्या होगी यहाँ पे, बहुत ही कम होती है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब कुछ मतलब दोष तो होंगे यहाँ पे, सभी विधि में कुछ न कुछ दोष रहते हैं। इसके दोष क्या क्या है ना, जनरल और तलपट का योग बराबर नहीं होता ना। तो जनरल और तलपट का योग कभी कभी क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं फंसने हो जाते हैं। यहाँ पे अशुद्धियों का पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि शेष विधि से निकाल रहे हैं। इसमें खाता बही में सभी खातों को उल्लेख नहीं होता ना, खाता बही में सभी, क्योंकि इसमें सभी खातों को शेष निकालना पड़ता है यहाँ पे, और उसको संबंधित डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखना होता है। पर यहाँ पे अब जो खाता बही में सभी खातों का उल्लेख कभी कभी नहीं होता है ना, तो उसमें कहीं क्या होती है, कुछ प्रविष्टियाँ यहाँ पे, है ना, मतलब शेष निकालने की छूट जाती है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होता है। योग एवं शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड। इस विधि में योग विधि व शेष विधि दोनों के आधार पर एक विकलन एवं समाकलन के दो स्तंभ होते हैं ना। विकलन और समाकलन में क्या होते हैं, यहाँ पे दो स्तंभ होते हैं। पहले योग विधि के आधार पर यहाँ पे विकलन समाकलन के दो स्तंभ रखे जाते हैं, जिसमें क्रमशः खातों का विकलन व समाकलन योग लिखा जाता है ना। जिसमें क्रमशः खातों का विकलन, है ना, विकलन और क्या होता है यहाँ पे, समाकलन का योग लिखा जाता है ना। क्या होता है, इसमें दो स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं, दो स्तंभ होते हैं यहाँ पे। इसमें दोनों विधि को यूज करेंगे ना, सॉरी।
जिसमें क्या मतलब खातों का विकलन और समाकलन योग लिखा जाता है। इसके बाद शेष विधि के आधार पर विकलन और समाकलन राशि के स्तंभ रखे जाते हैं ना, जिसमें खातों का विकलन और समाकलन शेष क्या किया जाता है यहाँ पे लिखा जाता है ना। तो गुण क्या है यहाँ पे, इस विधि में योग और शेष विधि दोनों के फायदे मिलते हैं भाई। यहाँ पे दोष क्या है, दोनों का मिश्रित रूप है, जिसके कारण अधिक श्रम समय लगेगा यहाँ पे, और यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है। यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है ना, यह विधि प्रचलित है क्या, नहीं, यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे समान योग वाले खातों का योग छोड़ते हुए तलपट बनाना ना, समान योग वाले खातों का योग छोड़ते हुए क्या बनाना, अपना तलपट बनाना। तो यहाँ पे ये भी एक विधि है यहाँ पे, बाई टोटल मेथड एलिमिनेटिंग द, है ना, अकाउंट सेविंग इक्वल टोटल, है ना। इस विधि में जिन खातों का विकलन एवं समाकलन पक्ष में योग एक समान होता है ना, तो उन खातों को तलपट में शामिल नहीं किया जाता। शेष सभी योग विधि की तरह होते हैं, शेष सभी योग विधि की तरह होते हैं ना। तो यहाँ पे जिनका योग समान है, जिनका योग समान है भाई, इसको क्यों शामिल करेंगे, डबल से यहाँ पे क्यों मेहनत करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये इसमें वही है, समान योग वाले खातों को छोड़ते हुए तलपट बनाना। तो इस विधि में जिन खातों को विकलन समाकलन पक्ष का योग एक समान होता है, विकलन और समाकलन पक्ष का योग एक समान होता है, उन खातों को तलपट में शामिल नहीं करते। से सभी योग विधि की तरह होते हैं ना। गुण क्या होते हैं, समान योग खातों को छोड़ने से कार्य समय कम हो जाता है, ठीक है। इस विधि में तलपट कम स्थान तैयार हो जाता है, बहुत ही कम स्थान में तैयार हो जाता है। उसमें योग विधि के लाभ इसे मिलते हैं यहाँ पे दोष, है ना। जनरल और तलपट का योग, है ना, योग, है ना, इस विधि में नहीं मिलता, है ना। जनरल तलपट का अगर योग चाहेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सामान्य योग वाला छोड़ दिए हैं, है ना। वैज्ञानिक विधि नहीं है यहाँ पे, ये मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक टाइप से, है ना। उपरोक्त बताई गई सभी विधियों में सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि कौन सी है अपनी, यहाँ पे शेष विधि, है ना। कौन सी विधि है, शेष विधि है यहाँ पे। अंतिम खाता और शेष विधि के तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है ना। तो शेष विधि सबसे उपयुक्त है ना, शेष विधि से निकालो यहाँ पे, न ही योग विधि न ही यहाँ पे दोनों का मिक्स फॉर्म, सिर्फ ओनली और शेष विधि। शेष विधि से ही क्या किया जाता है यहाँ पे, है ना, अशुद्धियाँ निकाली जाती है या फिर इसमें सुधार किया जाता है और अंतिम खाता तैयार किया जाता है ना। तो ये हो गया ना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या आप तलपट निकाले तो ये मान चलो कि ये सब एकदम शुद्ध है यहाँ पे 100%, ऐसा पूछ रहा है यहाँ पे कि आप तलपट निकाले। इसका मतलब ये है कि ये पूरी शुद्धता का प्रतीक है। ऐसी कौन सी अशुद्धियाँ है जो तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाने के बाद प्रकट नहीं होती है ना। ऐसी कौन सी अशुद्धियाँ है जो तलपट का दोनों पक्षों में प्रकट नहीं होती है ना। कुछ कुछ अशुद्धियाँ छुपी रहती है भाई, ऐसा नहीं सब अशुद्धियाँ अपने को पकड़ में आ जाएगी, कुछ कुछ अशुद्धियाँ पकड़ में नहीं भी आती है। तो उसके संबंध में यहाँ पे क्या करनी है, अपने को परिचर्चा करनी है ना। तलपट खाटा बही की गणितीय परिशुद्धता का प्रमाण है, किंतु परिशुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है ना। व्याख्या करें, है ना। तो जनरल, है ना, जनरल नकल बही, है ना, जनरल मतलब नकल बही होता है ना। जनरल एंट्री बोलते हैं यहाँ पे, है ना। प्रारंभिक, है ना, एंट्री या नकल बही या सहायक बहियों में खाता बही में खतौनी की जाती है ना, है ना। जनरल नकल बही या सहायक बहियों से, इसकी हेल्प से खाता बही में खतौनी की जाती है। खाता बही के आधार पर तलपट क्या किया जाता है, यहाँ पे तैयार किया जाता है। खाता बही के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के दोनों पक्षों का योग यदि मिल जाता है तो नकल बही व खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हो जाती है ना। यदि तलपट में दोनों पक्षों का योग, है ना, यदि तलपट में दोनों पक्षों का योग मिल जाता है तो नकल बही व खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। किंतु तलपट के दोनों खानों का योग मिल जाने खातों की शुद्धता या अकाट्य का प्रमाण नहीं है ना। मतलब दोनों मिल गए, है ना। जैसे नकल बही और खाता बही, है ना, नकल बही खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता जांच होती है, किंतु तलपट के दोनों खानों, जैसे तलपट के दोनों खाने डेबिट क्रेडिट वाला, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों शुद्ध है ना। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि तलपट के दोनों पक्ष योग मिल जाए, तत्पर यह नहीं है कि हिसाब किताब गणितीय शुद्धि नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट का योग तो मिल जाता है फिर भी खाता बही में अशुद्धि रहती ही रहती है भाई। ऐसा नहीं कि तलपट आप बना लिए मतलब आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं है ना। अतः ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित नहीं कर पाती है, अर्थात इसके होने पर भी तलपट का योग क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार तलपट के योग मिल जाने पर यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं कि खातों में कोई अशुद्धि नहीं है ना। अशुद्धि हो सकती है भाई यहाँ पे, क्योंकि खातों में ऐसी अशुद्धियाँ हो सकती है जिनका तलपट के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अतः तलपट को हिसाब किताब की शुद्धता का वास्तविक और अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता ना। अतः तलपट को हिसाब किताब की शुद्धता और वास्तविक एवं अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मशीन रोकड़ 5,000 रुपये, जैसे बता रहा हूँ एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, मशीन रोकड़ 5,000 रुपये, यदि मशीन खाता डेबिट ना करके यदि क्रय खाता डेबिट कर दिया है, क्योंकि मशीन कितने में खरीदा है, 5,000 रुपये में खरीदा यहाँ पे, तो यहाँ मशीन खाता डेबिट ना करके यहाँ पे, है ना, मतलब क्रय खाता डेबिट कर दिया जाए यहाँ पे, तो तलपट के दोनों खानों का योग तो मिल जाएगा, किंतु खातों में अशुद्धियाँ बने रहेगी। एक्चुअल में किस में करना था डेबिट, यहाँ पे मशीन खाता में करना था यहाँ पे, पर उसने क्या किस में कर दिया, यहाँ पे क्रय खाते में कर दिया यहाँ पे ना। तो मतलब हिसाब तो बराबर है दोनों तरफ, यहाँ 5,000 लिखती है, इसमें 5,000 लिखते, इसमें 5,000 लिखते, पर यहाँ पे क्या खाता संबंधी अशुद्धि हो गई ना भाई, खाता संबंधी अशुद्धि हो गई।
तो खाता संबंधी अशुद्धि हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना था इसमें, पर लिख दिए इसमें, तो खाता तो गलत हो गया ना भाई अपना, ये हो गया। अतः कहा जा सकता है कि तलपट के दोनों पक्षों को मिल जाना अंकगणितीय शुद्धता का अंतिम आकार प्रमाण हो सकता है, किंतु खातों की शुद्धता का प्रमाण नहीं हो सकता ना। तलपट प्रकट में नहीं होने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी अशुद्धियाँ छूट जाती हैं यहाँ पे ना। छूट जाने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी यहाँ पे, जब किसी लेन देन का लेखा प्रारंभिक बहियों में भूल से नहीं हुआ है, जब किसी लेन देन लेखा प्रारंभिक बहियों में भूल से नहीं हुआ है, अर्थात कोई लेन देन न तो डेबिट हुआ हो न ही क्रेडिट, है ना, ना तो डेबिट हुआ हो न तो क्रेडिट, है ना, तो इस अशुद्धियों का तलपट ये ऑब्लिक परीक्षा सूची, तलपट मतलब परीक्षा सूची है ना, कि योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, योग का कोई प्रभाव नहीं। ऐसी स्थिति में परीक्षा सूची का जोड़ तो मिल जाए किंतु अशुद्धियाँ बनी रहेगी ना। जैसे छूट जाने वाली अशुद्धियाँ मतलब जैसे मान चलो यहाँ पे जिसका कोई लेन देन डेबिट में भी नहीं हुआ, क्रेडिट में भी नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे दोनों तरफ एंट्री करना था, अगर दोनों तरफ एंट्री नहीं किए यहाँ पे दो जो योग आएगा लास्ट में वो तो कम ही आएगा ना भाई, दोनों तरफ बराबर ही आएगा यहाँ पे और कम हो के आएगा। जैसे मान चलो यहाँ पे इसका योग यहाँ पे 4000 आना था, इधर भी 4000 आना था ना, पर वो कितना आ रहा है अपने यहाँ पे, ये आ रहा है 3950 आ रहा है ना, 3950 आ रहा है, दोनों तरफ 3950 आ रहा है, हालांकि प्रविष्टि छूट गई थी इसकी यहाँ पे, तो ये छूट देने वाली अशुद्धियाँ होती है ना। प्रारंभिक लेखे में अशुद्धियाँ यहाँ पे, प्रारंभिक लेखा मतलब नकल बही, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरल बोलते हैं इसको यहाँ पे, है ना, तो नकल बही या सहायक बहियों में लेन देन का लेखा करते समय यदि रकम भूल से गलत लिख दी जाती है ना, यदि रकम भूल से क्या लिख दी जाती है, गलत लिख दी जाती है, तो उसका प्रभाव परीक्षा सूची पर नहीं पड़ता, तो उसका प्रभाव परीक्षा सूची पर पड़ता है क्या, नहीं, है ना। यदि नकल बही अथवा सहायक बही में लेन देन लेखा करते समय यदि रकम गलती से लिख दी जाती है तो उसका प्रभाव परीक्षा सूची पर नहीं पड़ता, क्योंकि खतौनी भी गलत रकम से होती है, क्योंकि खतौनी भी क्या होती है, गलत रकम से होती है ना। आप प्रारंभिक सूची बना ली तो खतौनी भी करो तो गलत रकम से ही करो ना भाई। जैसे राम ने 25 रुपये माल खरीदा, है ना, और 25 रुपये के स्थान पर क्रय पुस्तक में 52 का लेखा हो गया ना, दोनों तरफ आपको 25-25 एंट्री करना था, सॉरी, पर दोनों तरफ क्या हो गया यहाँ पे 52 आ गया ना, 52 आ गया यहाँ पे, तो अंतर तो मतलब डिफरेंस लास्ट में वो उतना आएगा, बराबर ही आएगा, तो इससे पकड़ में नहीं आ पाएगा ना। तो इस त्रुटि का परीक्षा सूची शेष पर, है ना, परीक्षा सूची मतलब तलपट के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नकल बही में डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों क्या समान ही आ रहे हैं, 52 की प्रविष्टि हुई, तो प्रारंभिक लेखे में भी अशुद्धियाँ हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, गलत खतौनी की अशुद्धि, है ना, गलत खाते में प्रविष्टि कर देने पर परीक्षा सूची मतलब तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। गलत खाते में प्रविष्टि कर दी, जैसे यदि भूल से राम के खाते को डेबिट करने के स्थान पर श्याम के खाते को डेबिट कर दिया जाए तो इस त्रुटि का परीक्षा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक खाते को डेबिट किया जाना चाहिए तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए ना। तो एक तरफ डेबिट हो गया और एक तरफ क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो लास्ट में बराबर ही आएगा और आपको हवा भी नहीं लगेगी, है ना। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ भी होती है यहाँ पे, है ना, बही के खातों को सिद्धांत, है ना, बही खातों के सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान नहीं होने पर अशुद्धि होती है। इस अशुद्धि की का परीक्षा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए फर्नीचर में क्रय को भूल से क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया ना, फर्नीचर में क्रय करना था उसको क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया, है ना, फर्नीचर खाते थे उसको डेबिट करना था, फर्नीचर खाते थे क्या करना था, डेबिट करना था, यहाँ पे उसको भूल से क्रय खाते डेबिट कर दिया जाए तो अशुद्धियाँ परीक्षा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अशुद्धिकरण दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत की क्या है, मतलब इस प्रकार की अशुद्धि का कारण दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की उपेक्षा ना, इसके सिद्धांतों को फॉलो करना है भाई, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को भूलना नहीं है, उसको फॉलो करना, मतलब फर्नीचर खाता मतलब फर्नीचर खाता, नॉट क्रय खाता, है ना। क्षतिपूर्वक अशुद्धि यहाँ पे जब खाता बही में खतौनी की जाती है तो उस समय यदि भूल से खाते की रकम कम या अधिक, है ना, अधिक लिख दी जाए तो उतनी ही रकम कम या अधिक अन्य खाते से विपरीत पक्ष में लिख जाए, है ना, कोई राशि कम, है ना, डेबिट पक्ष में अधिक या कम लिख दी जाए तो उसको भी क्या करा जाएगा, यहाँ पे दूसरे पक्ष में भी यहाँ पे कम या अधिक लिख दी जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बाद लास्ट में बराबर ही आएंगे भाई, है ना, तो परीक्षा सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ हो जाती है जिनका परीक्षा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए तलपट को हिसाब की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं कह सकते। इसलिए तलपट को हिसाब की शुद्धता का अंतिम प्रमाण कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, है ना, तलपट का मिलान नहीं होने पर निम्नलिखित अशुद्धियों का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे तलपट से कौन कौन अशुद्धियाँ मिलती भी, ऐसा नहीं कि उसके नुकसान ही हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। कौन कौन अशुद्धियाँ मिलती हैं, प्रारंभिक लेखक पुस्तकों का योग, है ना, अथवा योग ले जाने पर होने वाली अशुद्धि, है ना, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों का योग लगाने में, है ना, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का योग लगाने में अथवा योग ले जाने में होने वाली अशुद्धियाँ, यहाँ पे वे अशुद्धियाँ जो प्रारंभिक लेखक की पुस्तक से खाता बही में खतौनी करते समय हो जाती है ना, जैसे किसी खाते में खतौनी होने से रह जाना, गलत रकम लिख देना यहाँ पे, या गलत पक्ष में खतौनी कर देना ना, वे अशुद्धियाँ जो खाते का योग अथवा शेष निकालने में होती है ना, जैसे खातों का योग निकालो या शेष निकालो उसमें होती है। वे अशुद्धियाँ जो तलपट के खातों के शेष अंतरण करने में, जैसे खातों का नाम जमा की और जमा शेष नाम की ओर स्थानांतरित कर देना यहाँ पे, या वास्तविक शेष से कम या अधिक रकम अंतरित कर देना, या किसी खाते का शेष तलपट में नहीं लिखना से होने वाली अशुद्धियाँ, है ना।
रोकड़ बही का शेष तलपट में नहीं लिखने से होने वाली अशुद्धि है ना। तो जैसे आप क्या किए यहाँ पे, रोकड़ बही का शेष तलपट में नहीं लिखे तो इससे होने वाली अशुद्धियाँ है ना। रोकड़ बही का शेष कहाँ लिखना था आपको, तलपट में लिखना था। रोकड़ बही का शेष कहाँ लिखना था आपको, तलपट में लिखना था, जिससे नहीं लिखने से होने वाली अशुद्धियाँ है ना। तलपट का योग करने में होने वाली अशुद्धि यहाँ पे ऋणदाता तथा ऋणी की सूची बनाने में अशुद्धि है ना। अतः हम कह सकते हैं कि तलपट के हिसाब की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है यहाँ पे। तलपट उन्हीं से अशुद्धि को प्रकट करता है जो अंगगणितीय है, सैद्धांतिक अशुद्धि तलपट में प्रकट नहीं होता ना। गणित वाली अशुद्धियाँ तलपट में हो जाएगी पर सैद्धांतिक अशुद्धियाँ इसमें प्रकट नहीं होगी है ना। तलपट में अशुद्धि को पता लगाना, यहाँ पे तलपट का योग न मिलने पर अशुद्धि को पता लगाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, फिर भी निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सर्वप्रथम तलपट का योग पुनः लगाना चाहिए। संभव है कि योग करने में अशुद्धि हो गई हो, ठीक है, हो सकता है जोड़ घटाव में गलती हो गई भी हो आपसे है ना। दूसरा, खातों का योग अथवा शेष तलपट में सही पक्ष में लिखा जाना चाहिए या नहीं है ना, ये देखना चाहिए ना। खातों का योग अथवा शेष तलपट में सही पक्ष में लिखा गया है कि नहीं, इसको देखना चाहिए है ना। यह देखना चाहिए कि अंतर की राशि के बराबर किसी खाते का शेष छूट तो नहीं गया है ना। अंतर की राशि के बराबर, और सीधी बात है यहाँ पे, जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे है ना, और क्रेडिट और डेबिट पक्ष को आप डिफरेंस कर रहे हो, आप लास्ट में देख रहे हो। तो मैं जैसे करते थे अपन केस बुक में ना, जैसे हम केस बुक लिखते हैं लास्ट में दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो हम घटाते थे, तो वो जो शेष है वो छूट तो नहीं गया है, उसको फिर पकड़ में आ जाता है जल्दी है ना। अंतर की आधी रकम के बराबर रकम तलपट के विपरीत पक्ष में तो नहीं लिख दी गई है ना। अंतर की जो रकम है उसकी आधी रकम के बराबर रकम तलपट के विपरीत पक्ष में तो नहीं लिख दी गई है। रोकड़ या बैंक शेष तलपट में लिखा गया या नहीं, यह देखना चाहिए ना। रोकड़ या बैंक शेष तलपट में लिखा गया अथवा नहीं, यह क्या करना चाहिए अपने को देखना चाहिए। यहाँ पे खाता बही के योग लगाने में तो कोई अशुद्धि नहीं होगी ना। खाता बही का आप योग कर रहे हो तो उसमें तो कोई अशुद्धि नहीं हो गई भी है ना। नकल बही और उसके सहायक बहियों में से खतौनी करने में कोई अशुद्धि तो नहीं हो, यह भी देखना चाहिए यहाँ पे। नकल बही या सहायक बहियों का योग पुनः लगाकर देखना चाहिए यहाँ पे है ना। नकल बही प्लस सहायक बही का योग पुनः लगाकर देखो, बार बार देखो। नकल बही की जाँच की जानी चाहिए कि प्रत्येक लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर 2 बार लिखा गया है अथवा नहीं है ना। प्रत्येक लेखा दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर 2 बार लिखा गया है अथवा नहीं है ना। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का यूज हुआ नहीं, इसको भी चेक करना है अपने को। यह भी देखना चाहिए कि खातों के प्रारंभिक शेष पिछले वर्ष की पुस्तकों से ठीक उतारे गए हैं या नहीं है ना। जो भी खातों के प्रारंभिक शेष हैं यहाँ पे वो पिछले वर्ग की पुस्तक से ठीक मतलब एकदम एजिटिस उतारना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उतारे मनगढ़ंत है ना। उपरोक्तानुसार जांच करने पर भी यदि तलपट का योग नहीं मिले तो तलपट के अंदर से एक नया खाता खोलकर आवश्यकतानुसार डेबिट या क्रेडिट कर देना चाहिए है ना। तो आवश्यकता क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कर देना चाहिए। इसलिए खाते का उद्देश्य यहाँ पे उच्चंत खाता या भूल चूक खाता कहते हैं ना। इसलिए खाते के उद्देश्य को क्या बोलते हैं यहाँ पे, उच्चंत खाता या भूल चूक खाता कहते हैं। इसे डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिखकर अंतर क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं ना। खाता पुस्तक बंद करने के पश्चात जब अशुद्धियों का पता लग जाए तो उनकी अशुद्धियों को सुधार कर लेना चाहिए ना। उनकी अशुद्धियों क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे, सुधार कर लेना चाहिए ना। डेबिट शेष वाले खाते यहाँ पे संपत्तियाँ, ऋणी, देनदार, व्यय, हानि वाले खाते, आहरण खाता है ना। तो ये क्या डेबिट शेष वाले। क्रेडिट शेष वाले खाते क्या है, लेनदार है ना। लाभ आय वाले खाते स्वामिक पूंजी खाता, स्वामिक पूंजी खाता ये भी जुड़ रहा है, लाभ आय और ये भी जुड़ रहा है। लेनदार मतलब यहाँ पे व्यापारी, लेनदार लेन है ना, वह व्यापारी जो लोन देता है ना, लेनदार बोलते हैं। व्यापारी हमेशा क्या रहेगा, लेनदार करते हैं। प्लस ये सब प्लस में देखिए, डेबिट वाले संपत्तियाँ ये घटती है, ऋणी आ गए थे यहाँ पे माइनस, व्यय, हानि ये सब डेबिट शेष है ना। आहरण कर मतलब अपने खुद के निजी प्रयोग के लिए व्यापार से आप पैसा उठा रहे हो ना। उच्चंत खाता, उद्रत खाता, संचय खाता या भूल चूक खाता है ना। ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये उच्चंत खाता, उद्रत खाता, संचय खाता, भूल चूक खाता, वर्ष के अंत में जब खातों को बंद करके उसके शेष के आधार पर तलपट बनाया जाता है तो उक्त तलपट के दोनों पक्षों के बराबर होने के पश्चात ही हम अंतिम खाता बनाते हैं, ठीक है। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलान ना हो रहा हो है ना, अरे भाई फंस गए, मिलान नहीं हो रहा है, तथा अत्यधिक ढूंढने पर भी अंतर राशि का पता न चले तो अंतिम अंतर की राशि को उद्यत खाता खोलकर तलपट का मिलान कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे अंतर की राशि अब क्या करेंगे, जैसे हम केस बुक में करते थे, दोनों का डिफरेंस करते थे और अंतर की राशि क्या करते थे, हम उद्यत खाता खोलते। अब मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे भाई, माथा थोड़ी ना फोड़ लेंगे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक उच्चंत या उद्रत या संचय या भूल चूक खाता बनाएंगे ना, और उसको जो अंतर है ना, तो अंतर की राशि को उद्रत खाता खोलकर तलपट मिलान कर दिया जाता है। उद्रत खाता अस्थायी खाता है जो तलपट का मिलान न होने की स्थिति में तलपट के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में खोला जाता है। डेबिट पक्ष में खोला, क्रेडिट पक्ष में खोला, कोई दिक्कत नहीं है। उद्रत खाता को उंचत खाता भी बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे है ना, मतलब लास्ट में कुछ नहीं हो रहा तो ये रामबाण है, उंचत खाता है ना। अब क्या हो जाएगा, जब तलपट में डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष योग से अधिक हो तो अंतर की राशि को क्रेडिट पक्ष में है ना, जब डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष योग से अधिक हो तो अंतर की राशि को जहाँ कम है उस साइड में क्रेडिट पक्ष में, और इस प्रकार यदि क्रेडिट पक्ष योग डेबिट पक्ष योग से अधिक है ना, तो अंतर की राशि डेबिट पक्ष में लिख देते हैं यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे जो जिस तरफ कम है उस तरफ दोनों की अंतर राशि को निकाल करके उस तरफ जो जैसे कम है उस तरफ जोड़ दिया जाता है। उच्चंत खाता की विशेषता या भूल चूक खाता की विशेषता यहाँ पे
तलपट के दोनों पक्ष का योग न मिलने पर इसे खोला जाता है। यह एक अस्थायी खाता है। यह तब बनाया जाता है जब त्रुटियों का पता न लग पाए। त्रुटि मिल ही नहीं पा रही तो क्या करे भाई, त्रुटियों का पता लगने पर इसे बंद कर दिया जाता है। यदि तलपट की उद्धृत खाता में डेबिट पक्ष में माना जाता है तो इसकी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखी जाती है ना। उद्धृत खातों को डेबिट पक्ष में माना जाता है तो चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में लिखी जाएगी, और उद्धृत खाता यदि क्रेडिट पक्ष में माना जाए तो संपत्ति के दायित्व है ना, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखी जाएगी, है ना। हानि या फिर व्यय खाते, लाभ या आय खाते के आगे डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है। यहाँ पे यदि डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा तो इसे व्यय समझना चाहिए ना, इसे डेबिट सेट्स मानना चाहिए, है ना। यदि हानि व्यय खाते तथा लाभ आय के खाते के आगे डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, डेबिट भी लिखा है क्रेडिट भी लिखा है, तो इसे डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हो तो उन्हें व्यय समझना चाहिए। कुछ नहीं लिखा है तो व्यय समझना चाहिए और इन्हें डेबिट से मानना चाहिए। अब तलपट बनाते हैं अपन यहाँ पे, तो डेबिट से क्या क्या होता है यहाँ पे देखो। डेबिट में हमेशा क्या होता है, देनदार आते हैं ना, इसके आते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक बना है, यहाँ पे डेबिट मतलब डॉक्टर और क्रेडिट मतलब यहाँ पे सीआर मतलब चोर, है ना। तो डॉक्टर को पाओ, डॉक्टर व्यापार में आए, है ना, वैसे चोर को हटाओ, चोर व्यापार से जाए। तो ये अपना व्यक्तिगत खाता और है ना वास्तविक खाता रहता है, उसमें एक ट्रिक बनाया था मैंने आपको। लास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा व्यक्तिगत और वास्तविक खाता तो उसमें एक ट्रिक को बताऊंगा ना। तो ये है ना, तो डॉक्टर यहाँ पे डीआर हमेशा क्या आने वाला होता है ना, और क्रेडिट चोर हमेशा क्या होता है, जाने वाला होता है ना। तो ये इसको कैसे याद रखना है, मैं जब व्यक्तिगत खाता वास्तविक खाता बताऊंगा उस समय इसको स्पष्ट करूँगा ना। तो डेबिट या नामे क्रेडिट या जमा, है ना। तो डेबिट मतलब नाम आज है कल नहीं है, नाम तो उड़ना ही है ना। तो इसके लिए डेबिट में क्या नाम है ना। तो प्रारंभिक स्कंद, प्राप्त बिल, मशीनरी, फर्नीचर, भवन, देनदार मतलब क्या डेबिट, है ना, देबिट, है ना। कार्यालय रोकड़, यहाँ पे बैंक रोकड़, रोकड़िया के पास रोकड़, मजदूरी, किराया, विद्युत व्यय, मरम्मत, वेतन, ग्राहकों को दिया गया बट्टा, ऋण पर ब्याज, संदिग्ध ऋण, क्रय विक्रय वापसी, अतिरिक्त वापसी, आहरण, विनियोग, आंतरिक गाड़ी भाड़ा, है ना, बाह्य गाड़ी भाड़ा, यहाँ पे खुदरा औजार। तो ये सब चीज़ इसमें किस में आएंगे अपना यहाँ पे डेबिट नाम है। क्रेडिट नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देय बिल, विक्रय खाता, पूंजी, ऋण, लेनदार दायित्व, तो यहाँ पे देनदारों से प्राप्त बट्टा, यहाँ पे प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, बाह्य वापसी, क्रय वापसी, प्राप्त किराया, बैंक अधिविकर से यहाँ पे संदिग्ध ऋण के लिए संचय, यहाँ पे विनियोग पर प्राप्त ब्याज, यहाँ पे जमा राशि पर प्राप्त ब्याज, है ना। तो ये स्टेप से क्या हो जाएंगे अपने यहाँ पे ये क्रेडिट या जमा क्यों आएंगे ना। तो ऐसे एक बार पढ़ लिया हूँ, बाद में इसको अपन अच्छे देखेंगे ना। इसके बाद का अपन है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका दिन क्या हो, यहाँ पे आपका दिन शुभ हो।